आज की इस प्रेस वार्ता में उपस्थित भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष माननीय मंत्री दिलीप जायसवाल जी, हम पार्टी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार जी, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष मदन चौधरी जी और लोजपा आर के प्रदेश उपाध्यक्ष अशरफ अंसारी जी और हमारे पार्टी के नेता विधान परिषद में उपनेता ललन सराफ साहब और डॉक्टर अनिल जी, सम्मानित मंच और आप प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, छायाकार साथीगण, मैं सबसे पहले आप सबों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। और आज ये प्रेस वार्ता एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन के 5वां चरण के लिए घोषणा के लिए आप लोग को साझा करने के लिए आज हम लोग बुलाए हैं। मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि कल हम लोगों ने चौथा चरण पूरा कर लिया, जिसमें 30 जिला का दौरा हम लोग एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन कर लिए हैं। और ये हमारे लिए कहना बड़ी मुश्किल हो रही है कि कौन सा जगह कहाँ कमी रह गई है, किस जिला में किसी कारण, ये कहना मुश्किल हो रही है। जिस तरह लोगों का, जो हमारे एनडीए कार्यकर्ताओं का जो उपस्थिति हो रही है और जहाँ भी हम लोग गए हैं, जिस जिला में जो लोगों की भागीदारी हो रही है, जो हम लोग का जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम को अद्भुत सफलता मिल रही है। जो हम लोग का संकल्प है 2025 दूसरे 25 फिर से नीतीश, यह तो समय ही बताएगा आने वाले दिन में 2025 के चुनाव में पूरे जो हमारे एनडीए के कार्यकर्ता हैं उनमें जो उत्साह है, जज्बा है, जो आत्मविश्वास है, तो ये शुभ संकेत है कि हम लोग ने जो लक्ष्य रखा है 225, ये हम लोग का लक्ष्य छोटा पड़ जाएगा। 243 के 243 लक्ष्य जो विधानसभा क्षेत्र है वहाँ तक हम पहुँच जाएंगे। इस तरह के लोगों का जज्बा, उत्साह देखा जा रहा है। और जिस रूप में तमाम जगह हमारे एनडीए के कार्यकर्ता आपस में समन्वय बनाकर चट्टानी एकता के साथ पूरे मजबूती के साथ हर जिला में उनकी भागीदारी हो रही है। और सब लोग, ये तो गांव-गांव में जो हम लोग जा रहे हैं, इसका संदेश जो है गांव-गांव तक पहुंच रहा है, गांव-गांव में जो है गूंज रहा है। जो हम लोग का संकल्प है, ये नारा 2025 दूसरे 25 फिर से नीतीश, ये जो है नारा गांव-गांव में गूंज रहा है। तो आने वाला हमारा बेहतर होगा और हम आगे के लिए जो कार्यक्रम है उसको बताते हुए हम आमंत्रित भी करेंगे। तो कार्यक्रम आगे जो रखा गया है 5वां चरण का 25 फरवरी से लेकर 30 मार्च तक की, और हाँ, इसमें 27 फरवरी से 27 फरवरी को समस्तीपुर है, 1 मार्च को मधेपुरा, 9 मार्च को शेखपुरा, 22 मार्च को मुंगेर, 23 मार्च को पूर्णिया और कटिहार, 29 मार्च को भागलपुर और नगछिया और 30 मार्च को बांका। इस मार्च के महीना में हम लोग सभी जिला का एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन जो है इसको समापन करेंगे। और आगे के लिए मैं आमंत्रित करता हूं माननीय भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी से। आज 5वां चरण का राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए का जो जिलावार संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है, उसकी सूचना आपको देने के लिए यह प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया
और जैसा कि माननीय जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी ने बताया कि 15 जनवरी से हम लोगों ने इस संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन का शुरुआत किया। हम लोगों ने सोचा भी नहीं था कि पांचों घटक दल के कार्यकर्ता भारी संख्या में प्रत्येक जिला में अपनी उपस्थिति दर्ज कराए। जब 15 जनवरी को हम लोगों ने शुरुआत किया था तो उस समय बगहा से कड़ाके की ठंड थी और जिस तरह से कार्यकर्ता गांव-गांव से निकल करके आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो बिहार में सुशासन का सरकार चल रहा है और कार्यकर्ताओं ने जो अपना जोश एनडीए के कार्यकर्ताओं ने दिखाया वो बहुत ही अद्भुत था, ऐतिहासिक। और आज हम लोग जैसा कि बता रहे थे कि करीब 30 जिला के आसपास पूरा करके और आगे 5वां चरण में समस्तीपुर, मधेपुरा, शेखपुरा, मुंगेर, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, नौगछिया, बांका यहां पर सम्मेलन करने जा रहे हैं। 24 तारीख को देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी भागलपुर आ रहे हैं किसान सम्मान निधि के 19वीं किस्त को जारी करने के लिए और साथ में किसानों के खुशहाली, समृद्धि और उनके कल्याण पर चर्चा हुई। इसी कारण से हम लोगों ने भागलपुर के आसपास और भागलपुर जिला को अंतिम चरण में रखा क्योंकि इस बीच में प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम है। और जिस तरह से इस संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन का एनडीए घटक दल को हौसला अफजाई हुआ है, कार्यकर्ताओं के अंदर जोश आया है, कार्यकर्ता चट्टानी एकता के साथ, आपसी समन्वय के साथ 2025 के चुनाव की तैयारी में लग रहे हैं। चारों तरफ पूरे बिहार में माननीय श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो एनडीए की सरकार चल रही है और जिस तरह से केंद्र की सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बिहार के लिए खजाना खोलने का काम किया है, इस विकास की चर्चा चारों तरफ गांव-गांव में। और अभी जब प्रगति यात्रा में मुख्यमंत्री महोदय जा रहे हैं और आप देखते होंगे कि 2 दिन 3 दिन या 1 सप्ताह के अंदर ही फिर अखबार में जहां पर उन्होंने प्रगति यात्रा किया है उसके बारे में अखबार में एडवर्टीजमेंट निकलता है कि हम सिर्फ घोषणा नहीं करते बल्कि कैबिनेट से पास करके उस योजना के लिए बजट का भी प्रावधान किया जा रहा है और तुरंत उसको कार्यान्वित भी किया जा रहा है। और जिस तरह से प्रगति यात्रा में बिहार के विकास की चिंता की गई है, बिहार की जनता ने अब सोच लिया कि आने वाले 2025 में एनडीए की सरकार भारी बहुमत से और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो बिहार विकास कर रहा है उसको सरकार जनता भी अब जो है अपने आप में स्वीकार कर रही है। हम लोग जहां जहां यात्रा में गए और जिनसे भी मुलाकात हुई, सब लोगों ने कहा कि अब हमको लालटेन का युग नहीं चाहिए, अब हमें नीतीश कुमार के बिजली का युग चाहिए। तो इसका एक सकारात्मक माहौल पूरे बिहार में, सकारात्मक माहौल पूरे बिहार में, और इसका फायदा आने वाले चुनाव में मिलने वाला है। मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं कि आप समाज के चौथे स्तंभ होने के नाते और हमारे जो प्रगति यात्रा के बाद जो ये संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन साथ साथ चल रहा है, इसकी सफलता को आप लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से जनता के बीच रखने का काम किया है। और सब जगह जो है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, कार्यकर्ताओं के जोश को देख करके और सकारात्मक जो है आपने जो खबर पहुंचाने का काम किया है, इसके लिए हम आप लोगों को धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः हम लोग 5वां चरण
एनडीए सम्मेलन में भाग लेने जा रहे हैं। तो समस्तीपुर से शुरू होगा। इसके पूर्व करीब 26 जिला एनडीए सम्मेलन संपन्न हो गया। आज सभी जगहों पर हम लोग गए। संयुक्त रूप से जनता का भारी उत्साह, कार्यकर्ताओं का, बूथ लेवल कार्यकर्ता, पंचायत लेवल कार्यकर्ता, प्रखंड लेवल कार्यकर्ता, जिला स्तर कार्यकर्ता, सब लोग में एक बड़ी बात थी कि सारे बूथ लेवल से लेकर के जिला स्तर के सारे जो सम्मानित नेता हैं सब एक साथ बैठ करके मैदान में, आज सब जगह 15,000, 20,000, 10,000 की भीड़ हुई। और सारे कार्यकर्ता एकजुट होकर बैठे, 3-4 घंटा 5 घंटा बैठे रहे। ठिठुरती ठंडा में हम लोग निकले थे 15 जनवरी से, और गर्मी शुरू हो गया। उस गर्मी में भी वही उत्साह उमंग हमारे कार्यकर्ताओं में बना हुआ है। यह प्रतीत होता है कि हम लोग 2010 में भी चुनाव माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ा गया था, और भारी बहुमत से एनडीए की सरकार बनी थी। 2,206 सीट हम लोग जीते थे। उस समय मैं भी विधायक बना था, आज भी विधायक है। तो उस समय जो जीत करके आए थे, आज उससे बड़ा उत्साह उमंग है। पूरे बिहार में जिस तरह से जाने का मौका मिला, देखने को मौका मिल रहा है, उसका एक बड़ा कारण यह है कि जितना जनता आशा लगाए हुए बैठी हुई थी कि एनडीए सरकार क्या क्या काम करेगा, उससे ज़्यादा काम देने का कार्य हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने और देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। इसलिए बिहार में जहाँ पर कुछ भी नहीं था, जहाँ एक इंजीनियरिंग कॉलेज होता था, 15 वर्षों में एक भी इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं खुला था, मेडिकल कॉलेज नहीं खुला था, कोई एम्स नहीं था, कोई नेशनल हाईवे नहीं था। सारे चीज़ का इतने बड़े पैमाने पर विस्तार हुआ, विकास हुआ कि 2-2 एम्स खुल गया सारी जगह। तो कहीं भी हम लोग गए हैं, कहीं भी जा रहे हैं बिहार के जिस कोना में, 4 घंटा 5 घंटा 3 घंटा में जा करके लौट जा रहे हैं। तो इस तरह का आश्चर्यचकित जो विकास हुआ माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, तो बिहार के कार्यकर्ताओं को इस बार बहुत कम मेहनत पड़े एनडीए कार्यकर्ताओं को। आज जो 6-8-9 जिला बचा हुआ है सब हम लोग जाने वाले हैं, और गजब सा माहौल है। इसलिए निश्चित रूप से हम आशा कर रहे हैं कि आने वाला जो समय होगा, तो 225 हम लोग जो बोल रहे हैं, माननीय उमेश कुशवाहा जी हमेशा बोल रहे हैं कि 243 सीट मिलेगा, किसी को एक हो जाएगा। तो निश्चित रूप से वही माहौल है। कौन सीट कोई जीत पाएगा? मगध की इलाका था जहाँ हम लोग 2010 में 1 सीट हार गए थे बेला में, वहाँ भी हम लोग 20 सीट जीते हैं। तो कोई सोचता नहीं था कि कोई मेडिकल कॉलेज खुलेगा। अब जहाँ 20-20 मेडिकल कॉलेज बिहार में खुल गया और खुलने वाला है। तो इस तरह से आश्चर्यचकित विकास हुआ है, और विकास के देख करके बिहार की जनता इतना उल्लास और उमंग में है कि निश्चित रूप से आने वाला समय में हम लोग 225 से ऊपर सीट माननीय मुख्यमंत्री विकास पुरुष बिहार के नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में भारी बहुमत की सरकार बनेगी, यह मुझे आशा है। सबको बहुत धन्यवाद। जो सम्मेलन की घोषणा हम लोगों ने आपके माध्यम से किया था, उसकी समाप्ति हो गई है और 5वें चरण में जिला बचे हैं, उसके लिए बताया है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अभी तक जो 30 जिलों में कार्यकर्ताओं का सम्मेलन हुआ है, उसको देखते हुए मुझको लगता है कि आने वाला जो विधानसभा है, इसमें जो उन्होंने 225 का लक्ष्य रखा है, शायद ये लक्ष्य कम पड़ जाएगा। हम लोग 243 पर जो तैयारी कर रहे हैं, लगता है कि विपक्ष को कहीं बैठने के लिए जगह ही नहीं मिल पाएगी। साथियों, ये मुख्य रूप से जो छनकराई है जनता के बीच से, कार्यकर्ता के बीच, तो मुख्य बात यह है कि 19 वर्षों के कार्यकाल में एक भी कहीं एंटी इनकम्बेंसी नहीं मिला है हम लोगों को। कोई भी बातों की शिकायत अलग है, लेकिन मेजर जो होता है कहीं भी कोई सरकार के प्रति विरोधाभास नहीं है। और इसका लाभ, इसका जो ये सफलता के लिए हम कहें आदरणीय नीतीश कुमार जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि अपने कुशल नेतृत्व में उन्होंने ऐसा शासन चलाया जहाँ पिछड़ों से लेकर महिलाओं के सशक्तिकरण से लेकर के विकास कार्यों में मेडिकल सभी बता ही रहे थे, सुना है आप लोगों ने, मतलब कहीं भी एंटी इनकम्बेंसी नहीं मिली है। यह बहुत बड़ी बात है किसी भी सरकार के लिए। बस इसके बाद मैं यही कहना चाहता हूँ कि अभी जो कुछ चीज़ें बाकी हैं और जो आई हैं और आपका माध्यम से जरूर बताएंगे। प्रगति
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का आभार प्रकट करेंगे। मिनिस्टर कुशवाहा जी भी यहाँ बैठे हुए थे, भी वैशाली में प्रगति यात्रा के दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी वहाँ इंडस्ट्रियल पार्क के लिए 1001 करोड़ रुपए है, और ये बताते हुए गर्व हो रहा है कि उसको वो पैसा सैंक्शन हो गया, कल वहाँ स्थल चयन हो गया। ये है सुशासन की सरकार। और फिर से हम आग्रह कर रहे हैं आप लोगों के माध्यम से कि 2025 225 फिर से 21। धन्यवाद। वहाँ लोगों का बेशुमार प्यार मिला है और विश्वास। तो जो हम लोग के नए भारत के निर्माण के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और नए बिहार के निर्माण के लिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सिवा सोचा नहीं जा सकता है। तो यही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है, हमारे दोनों नेता और जो हमारे जो चिराग जी हैं, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी, माननीय जीतन राम मांझी जी, तो अपार सभी जगह समर्थन मिल रहा है, लोगों का उत्साह मिल रहा है। तो ये डॉक्टर अनिल साहब बोल रहे थे, प्रदेश अध्यक्ष कि हम एक कहते हैं, हमें कहने में जरा भी संकोच नहीं कि जो 243 के 243 सीट भी हम ले सकते हैं, एक सीट के लिए भी विपक्ष तरस जा सकता है, ऐसा भी होगा।